Hello guys, how are you? How are you all? Good evening. Good evening all. Uh, say good. And now we are going to learn long data format and wide data format. So, what is the long data format and wide data format? So we can say if we fetch the data from the database, if we fetch the data from the database, it is called a wide data format. And if we fetch the data from the where data warehouse, it is called a long data format. Now you can hear, you can see here, uh, this is the information. This information: John height is 160 and weight is this. Christopher height is 182, weight is 72. Now this data is same to this. So now you can see here, John height is this, John weight is this. So John height is this, John weight is this. It is same na, it is similar. Christopher height is this and weight is this. So both data are similar, but in a data science you can use this data, so output will be different. Output will be different. So you cannot use like this. So we have to two operations. First one is we need to convert wide to long format. So we need to convert wide to long. In long we are using wide function. Why we are talking in English? ये तो हिंदी क्लास है ना. हम क्या करते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सम टाइम हमें क्या जरूरत होती है, लॉन्ग डेटा की जरूरत होती है, और सम टाइम हमें वाइड डेटा की जरूरत होती है. तो डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे. तो अब देखो सिचुएशन देखें कैसे डिपेंड कर रहा है. देखो अब क्या होता है फॉर्मेट वाइड फॉर्मेट इज वेयर वी हैव सिंगल रो फॉर एवरी डेटा पॉइंट एंड मल्टीपल कॉलम टू होल्ड द वैल्यू. ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, सिंगल रो है और फॉर एवरी कॉलम, ठीक है, जो डेटा को हैंडल करने के लिए. और लॉन्ग डेटा फॉर्मेट आपको पता ही है कि मल्टीपल कॉलम हो गए और उसमें जो रोज रोज होगी वो रिपीटेड होगी. जो रोज देखो रोज होगी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, तो उससे बोलते हैं लॉन्ग फॉरवर्ड. ठीक है. तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कैसे हम लॉन्ग डेटा को, सॉरी वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करेंगे. तो आज हम देखेंगे लॉन्ग डेटा को वाइड डेटा में कन्वर्ट करना. ठीक है, मतलब बहुत इजी से ले आऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, एक पीडी डॉट डेटा फ्रेम बनाता हूँ, डेटा फ्रेम. ठीक है. और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हाँ, मैं इसमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ. मैं सिंपल एक कॉलम बना रहा हूँ CSC. मैंने एक कॉलम बनाई CSC. ठीक है. जैसे ही मैंने एक कॉलम बनाई और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ, लाइक 120. ठीक है, मैंने एक कॉलम बनाई और ये बनाया. अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट. द आउटपुट इज दिस. अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट. आउटपुट इज दिस. हमें क्या मिला है कि एक तरह का कॉलम मिला है. हमें एक तरह का क्या मिला है, कॉलम मिला है. अब जैसे ही मैं इसे डॉट यहाँ पे मेल्ट लिखता हूँ ना, मेल्ट, तो ये क्या करेगा, ये क्या है, ये वाइड डेटा है. ये क्या है, वाइड डेटा. इसे क्या करेगा, लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट कर देगा. इसमें कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग डेटा में. सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट. अभी क्या करेगा, जो इस वाले को है, इस वाले को CSC को इसने क्या किया, रो बना दिया है. ठीक है. और इसकी ये वैल्यू है. इसने क्या किया, खुद के यहाँ पे वेरिएबल नेम कर दिया और ये वैल्यू कर दिया. ठीक है. तो इसने खुद से लगा दिया. तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा आगे. ये को देखो, तुमने क्या किया, मैंने एक और डेटा फ्रेम बनाया, PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम. ठीक है. और इसमें मैंने क्या कहा कि इस बार CSC. ठीक है. और CSC में मैंने कहा कि 120 होगा. उसके बाद मैंने एक और बनाया ECE. EC में मैंने कहा कि 100 होगा. और मैंने एक और बनाया, मैंने इस बार कहा मैकेनिकल, MEC. मैकेनिकल में
होगा इसका 50। मैकेनिकल में क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, देख लो ना डेटा को आप। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। मेरा आउटपुट ऐसा है, मेरा आउटपुट इस तरह का है, मीन्स ये क्या है, सीएससी में डेटा है, ये है, एक तरह रो बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मतलब ये क्या है, वाइड डेटा है, मतलब वाइड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, ठीक है, वाइड डेटा है। मैं इसे क्या करता हूँ, लॉन्ग में करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ मेल्ट, MELT मेल्ट। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। क्या हुआ इसमें, देखो इसने क्या किया कि CSC 150, AC ये मैकेनिकल में 50 बच्चे, इतने बच्चे थे, और वेरिएबल का नाम इसने खुद प्रोवाइड करा। मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल का नाम भी हम खुद लिखें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, मैंने कहा कि मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ब्रांच। मैंने ब्रांच प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, और मैं वैल्यू नेम प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो इसमें होगा वैल्यू नेम। वैल्यू नेम इज, वैल्यू नेम मैंने कहा, जो वैल्यू नेम होगा मेरा होगा स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट्स, ये मेरा था। तो नाउ वी कैन सी द आउटपुट, वो वेरिएबल नेम को चेंज करके अपना नेम, ये ब्रांच होगी, ये बन गया। अब इसके बाद एक डेटा फ्रेम और बनाता हूँ मैं। एक डेटा फ्रेम मैंने और बनाया, और मैं इसमें बनाता हूँ PD डॉट, और इसमें मैं लिखता हूँ डेटा फ्रेम। PD डॉट डेटा फ्रेम लिया, और इसके अंदर ये क्यों आ रहा है बात? इसके अंदर मैंने क्या कहा कि मैंने एक ब्रांच बनाई, ब्रांच। ठीक है, मैंने ब्रांच बनाई, मैंने ब्रांच जो होगी मेरी, वो होगी CSC, अरे CSC। उसके बाद होगी ECE। ठीक है, उसके बाद मेरी होगी मैकेनिकल, मैकेनिकल। ठीक है, ये मेरी ब्रांच होगी। इसके बाद मैंने कहा कि 2020 में, 2020 में मेरे पास जो डेटा है वो है 100, 150 एंड 60। ठीक है, और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, को चेंज कर देंगे इसमें। हम्म, आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा 20, और 21 में इतना था, 22 में इतना था, 23 में इतना था। और मैं करता हूँ, ये था 200, ये था 300, ये था 400, ये था 150, ये था 250, 350, 450, 60, ये था 70 एंड 80। आप कुछ भी डेटा बना सकते हो, मैंने ये सिंपल डेटा बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट इज दिस। ये हमारा डेटा, ये डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लगाया इस पर डॉट मेल्ट फंक्शन। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब क्या होगा, देखो, तो अब क्या हुआ कि इसने कुछ ऐसा डेटा बना दिया, मतलब ब्रांच CSC, ब्रांच CSC, फिर उसके बाद 2020 में 10, मतलब 100 है, फिर ये, मतलब इस तरह का डेटा में समझ नहीं आ रहा है। तो कोई किस तरह का डेटा बना दिया, ये डेटा मतलब इन्हें क्या क्या स्कैटर कर दिया, तितर बितर कर दिया। ठीक है, बिखार दिया डेटा। तो मैं क्या, हमने क्या किया कि मुझे क्या करना था, जो कॉलम में कन्वर्ट करना था ना, लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करना, मुझे करना था 2000 में इतने हुए, 2020 में इतने हुए, 21 में इतने हुए, 22 में इतने हुए। ठीक है, मुझे ये करना था, मुझे ब्रांच को नहीं करना था। इसने क्या किया, ब्रांच को भी मेल्ट कर दिया, मतलब ब्रांच को भी इसने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ID इक्वल टू वेर, मिस वेरिए वेर्स। और यहाँ पे मुझे लिस्ट में देना पड़ता है, आप कितने भी दे सकते हो, मैं सिर्फ एक दे रहा हूँ, ब्रांच। मैंने कि मुझे ब्रांच को नहीं करना, बाकी सबको करना है मेल्ट, मैं सबको करना है। और ठीक है, मैं जैसे ही करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट।
तो उसने क्या किया, ब्रांच को नहीं किया, मतलब ब्रांच तो सेम ही आ गई है, ठीक है, इसने इसे कर दिया, ठीक है, इसे मेल्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ब्रांच आ रहे हैं, वेरिएबल नेम वैल्यू नेम, तो मैं क्या करता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इसे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, वही वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मैंने कहा, वेरिएबल नेम क्या होगा मेरा, ईयर होगा, ईयर। और मेरा जो वैल्यू नेम होगा, वो क्या कर सकता हूँ मैं, सॉरी, वैल्यू, वैल्यू नेम मेरा क्या होगा, वैल्यू नेम मेरा होगा स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, मैं पढ़ा करता हूँ यहाँ स्टूडेंट्स। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब जो आपको डेटा है बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सीएससी में इतने 2020 में हुए थे, ईसी में इतने हुए थे, ठीक है, 2020 में मैकेनिकल में इतने हुए थे। तो इस तरह हमने क्या किया, तरह डेटा हमने बनाया, ठीक है। ये तो हमने खुद से डेटा बनाया। अब क्या होता है कि रियल लाइफ डेटा पे वर्क करना होता है। तो मेरे पास है एक डेथ नाम से और एक है मेरे कन्फर्म नाम से, ये जो कोरोना का है उसका डेटा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही चला, मैं डेथ को रन करता हूँ, डेथ, डेथ, ठीक है, और डेथ डॉट ऐड करता हूँ उसी, और दो डेटा देखता हूँ, दो नहीं तीन देखता हूँ, ठीक है। तो डेथ डॉट ऐड मैंने जैसे चलाया, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। हमारे पास क्या है कि एक प्रोविजन, प्रोविंस है, में स्टेट है, कंट्री है कि मतलब कंट्री में कितना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना था उसका, और इस डेट को, ठीक है, इस डेट पे कितने केसेस, मतलब डेथ हुई, इस डेट पे कितनी डेथ हुई, मतलब डे बाय डे है। मतलब ये डेटा 2022 से स्टार्ट हुआ हुआ, जब कोरोना लगा था, ठीक है। तो ये मतलब आगे तक जा रहा होगा, ठीक है, ये 2023 तक जा रहा है, ठीक है। इतने पे इतने डेथ हुई, मतलब सबका, सबकी कंट्री का इसमें डेथ है। और यू कैन सी द आउटपुट, इसमें कितने, मैं अगर इस पे डॉट शेप लगाता हूँ, डॉट शेप लगाता हूँ, तो आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो कितना लंबा डेटा होगा, कितना बड़ा डेटा होगा। तो ये जो डेटा है, ये 289, मतलब एक रो है इसके अंदर, और कॉलम कितनी है, 1081 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा डेटा है, ठीक है। और मैं इस तरह का कोई डेटा किसी को दूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इस तरह का डेटा को किसी को दूंगा समझ नहीं पाएगा। कन्फर्म में देख लो, मीन्स इसमें क्या है, कन्फर्म जितने केसेस आए हैं कन्फर्म वो है, गोट हेड करता हूँ, उसमें क्या है, कन्फर्म जो है वो है। तो इसमें क्या है, जो कंफर्म केसेस हैं, जो कंफर्म केस आए, कितने कंफर्म केस हैं, कि इस टाइम कितने कंफर्म आए थे, इस टाइम कितने कंफर्म आए थे, तो कंफर्म केस ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेटा है कंफर्म वाला। तो एक तो है डेथ का, एक कंफर्म का। तो मुझे क्या करना है, इस पे मुझे वर्क करना है, इससे मुझे काम करना है। तो मैं कैसे करूंगा, कि मैं चाहता हूँ कि जो ये वाइट डेटा है, ये आपको पता लग रहा है कि वाइट डेटा है, वाइट डेटा मैं चाहता हूँ कि ये इसमें बन जाए लॉन्ग, लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट हो जाए। तो लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसे, सबसे पहले, सबसे पहले कि मुझे सिर्फ कन्वर्ट किसे करना है, मुझे सिर्फ कन्वर्ट करना है इसे, कि मतलब इस पे कितने केसेस आए, इस डेट पे कितने केसेस आए, इस डेट पे कितने से आए, मुझे ये नहीं कन्वर्ट करना, ये मुझे ऐसे ही रहने देना जो ये है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रीजनल और प्रीजन, मुझे सिर्फ ये कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैसे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेथ डॉट, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मेल्ट, MELT, मेल्ट, ठीक है। और जैसे ही मेल्ट करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि जो आईडी है, आईडी है और वेरिएबल है, एलडी वॉर्स इक्वल टू, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें जो है, जो मेरा ये डेटा है, ये जो डेटा है, प्रोविंस, प्रोविंस और स्टेट, कॉपी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट किया। उसके बाद मैंने दोबारा ये लिया, और मैंने रीजन पेस्ट किया, कि कंट्री कौन सी थी, रीजन कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने कहा कि इसमें लैटिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड पता लग जाएगा। और इसके बाद मैंने क्या कहा, अरे लैटिट्यूड इसके अंदर लिखना था ना, क्या यार, लैटिट्यूड, एंड इसके बाद इसी के अंदर मुझे लिखना है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लिखना है लॉन्गिट्यूड। मैं इसे सेव करता हूँ और पे पेस्ट करता हूँ, मतलब मुझे इन सबको छोड़ना है, बाकी को सबको मेल्ट करना है, बाकी सबको मुझे मेल्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, यू कैन सी द आउटपुट, क्या आउटपुट कैसा आएगा, ये आउटपुट व्हाट हैपेंड, आईडी वॉर्स,
आईडी वॉर्स, आईडी वेरिएबल की स्पेलिंग गलत आ गई है, सही तो है। आर नॉट प्रेजेंट इन डेटा फ्रेम, आईडी डेथ डॉट मेल्ट आईडी वॉर्स, आईडी वॉर्स इक्वल टू, गलती कर दी क्या हमने, आई थिंक, हाँ, वो हमने स्पेस दे दिया। देखो अब क्या हुआ कि स्टेट वही रहा, रीजन वही रहा, ठीक है, लैटिट्यूड वही रहा, लॉन्गिट्यूड वही रहा, वेरिएबल क्या हुआ, मतलब चेंज हो गया, मतलब इस डेट पे ये वैल्यू आई, मतलब इस डेट पे इतने केसेस आए, इस डेट पे इतनी डेथ हुई, इस डेट पे सबसे ज्यादा डेथ हुई, यहाँ देखा हमने, तो इस डेट पे डेथ हुई। तो मैं क्या करा, मैंने वेरिएबल लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका नाम नाम चेंज कर सकता हूँ। मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने कहा कि वेरिएबल नेम क्या हो जाए, इसका वैर नेम क्या हो जाए, वैर नेम हो जाए कि इसका डेट, मतलब ये क्या है, डेट है ना, हमारी डेट है ना, इसमें लिखना पड़ेगा, ये मेरा डेट है। और जो मेरा दूसरा वैल्यू नेम है, वैल्यू नेम जो है मेरा क्या हो जाए, मेरा वो हो जाए कि नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ये देखो, ये अब ये डेटा हमें पूरी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, मान लो पहले वाला डेटा था, मैनेजर ने कह दिया कि ये डेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसे फॉर्मेट बना के दो कि डेटा मुझे समझ में आए। अब आप कह दोगे कि ये स्टेट है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड ये था, और मेरा क्या है कि इस डेट पे मतलब जीरो, नो, नंबर ऑफ डेथ कम थी, ठीक है, तो ये है। आप इसे क्या करो, डेथ में एक वेरिएबल है डेथ नाम से, इसे नया डेटा नाम, तो इसमें बन गया डेथ नाम से, ठीक है। इसी डेट को कॉपी करो, ठीक है, सेम उसमें बनाना है कन्फर्म, सेम कन्फर्म में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, कन्फर्म में बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसे क्या करूंगा, डेथ की जगह क्या करूंगा, कन्फर्म कर दूंगा, कन्फर्म, और यहाँ पे भी करता हूँ कन्फर्म, कन्फर्म डॉट वेर प्रोविंस, देन नंबर ऑफ डेट, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ करना पड़ेगा डेट नंबर ऑफ केसेस, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केसेस आए ना, कितना आए, केसेस आए, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट इज दिस, इसका आउटपुट जो है वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेथ से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दिस, कंफर्म आईडी प्रोवाइड लॉन्गिट्यूड वेरिएबल नेम डेट नंबर ऑफ वैल्यू नेम इज नंबर ऑफ डेथ, में क्या हुआ, ठीक है, करता हूँ, ठीक करता हूँ, इसे देखता हूँ पहले, इसे रन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, कंफर्म, कंफर्म, ठीक, जैसे मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट कंफर्म इज हियर, ठीक है। तो ये मेरा कंफर्म का डेटा जो है, वैल्यू नेम नो केसेस, वैल्यू नेम वार नेम ये दिस डेट, एंड वैल्यू नेम नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस कर दिया हमने, कुछ गलत तो नहीं किया ना, पहले यहाँ तक रन कर देते हैं, यहाँ तक रन हो रहा है ना, यहाँ तक सही हो रहा है। अब मुझे क्या प्रोवाइड कराना है यहाँ पे, मुझे प्रोवाइड कराना है यहाँ पे वैल्यू नेम, सॉरी वेरिएबल नेम मैंने कहा कि जो वेरिएबल नेम होगा वो डेट ही होगी, और जो वैल्यू नेम होगा इसका, वैल्यू नेम इक्वल टू, अरे मैं इसे क्यों, सॉरी क्यों लिख रहा हूँ, वैल्यू नेम इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, आई थिंक इट विल बी वर्क फाइन, हाँ, ठीक है, अब मेरा बिल्कुल ही सही चल रहा है, मेरा बिल्कुल ही सही चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरह के डेटा है, एक डेटा ये है, एक डेटा ये है मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ दिस,
ठीक है, ये मेरे दो तरह के डेटा है। अभी देख करते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। ये मेरा सही चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस डेटा को दोनों को सिंपल मर्ज कर दूंगा। मर्ज किस पे करूंगा कि जो दोनों में सेम है। सेम क्या है, ये चार चीज दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसे इसके हिसाब से मर्ज कर दूंगा। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ और इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रन करता हूँ, ये चलेगा ना कोड? क्या हो रहा है इसमें कोड में? अभी तो चल रहा था प्रॉपर। वैल्यू नंबर ऑफ केसेस। यार, कहाँ आते हैं? अबे, ये क्या आ गया? अच्छा, वो रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये मेरा, ये अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो मैं कैसे मर्ज कर सकता हूँ, वही सेम। ठीक है, वही सेम लगाऊंगा मर्जिंग का एरिया। तो मैं किस मर्ज करूंगा, इसमें दो बेस में करूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कन्फर्म, कन्फर्म डॉट मर्ज। और इसके बाद अंदर में लिखता हूँ क्या, किससे मर्ज करना है मुझे, डेथ से। और मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ क्या, ओन। और ओन में मैं क्या प्रोवाइड कराता हूँ, मुझे किससे मर्ज करना है, तो मुझे मर्ज करना है इन चार चीजों से। इन चार चीजों से मुझे क्या करना है, इसे मर्ज करना है, क्योंकि चारों चारों कॉमन है। और हमेशा मर्ज किससे करते हैं, कॉमन चीजों से मर्ज करते हैं। मुझे इससे मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने के बाद, ठीक है, अब मैं जैसे मर्ज करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट इज दिस। व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट नहीं आया, टाइम ले रहा है, अभी आएगा आउटपुट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे मर्ज कर दिया। व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम, आई डोंट नो अबाउट दैट। योर सेशन क्रैश्ड। इतना बड़ा डेटा बन गया कि ये क्रैश हो गया है। मतलब मेरे मेमोरी में स्पेस ही नहीं है। नेम कंफर्म इज नॉट डिफाइंड। कंफर्म की स्पेलिंग ठीक है ना? कंफर्म ठीक है, ये भी कंफर्म है। अरे, अब क्या हो रहा है डेटा में? क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है यार। नेम पीडी इज नॉट डिफाइंड। ओहो, वो पीडी भी, पीडी ऊपर जाकर रन करना पड़ेगा। वो डेटा यहाँ से रन करना पड़ेगा। वो दोबारा से, मतलब क्रैश हो गया था ना सेशन। अब देखो, अब चलेगा वो पीडी वाला। वेर इज अवर डेटा, डेटा इज। अब चल रहा है। अब ये भी चलना चाहिए मेरा हिसाब से, ये कोड मेरा प्रॉपर काम करना चाहिए। कंफर्म इक्वल टू मेल्ट नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये चलना चाहिए, ये चल गया। हाँ, इसके बाद ये चला गया। हम्म, अब ये भी चलना चाहिए मेरा सेम। ठीक है, ये मेरा चलेगा कोड। ये मेरे दोबारा सेशन ना रिस्टार्ट हो जाए, क्योंकि मतलब बहुत सारा डेटा है, तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो मेरा ये डेटा चल गया। ठीक है, अभी भी नहीं चला, शायद सेशन क्रैश हो गया। आप अपनी में चलाना, शायद आपकी में उसमें मेमोरी ज़्यादा होगी तो चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करना है कि मुझे सिर्फ तीन चार, ये चार तरह के डेटा ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये लिख दूंगा बस। मुझे चार तरह के डेटा चाहिए, तो मैं इसके अंदर ये लिख दूंगा, तो ये मुझे सारे सारा और प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये मुझे सारा सारा डेटा प्रोवाइड करा देगा। देखो, दोबारा बताया, नेम कंफर्म इज नॉट डिफाइंड, मतलब दोबारा से रन करना पड़ेगा। ये बहुत सारा डेटा हो रहा है। ठीक है, आपकी उसमें अगर चलाओगे तो आप में चल जाएगा। मेरी इसमें ये शायद स्पेस नहीं है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।
कल की क्लास में हमें पढ़ना है पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल मीन्स कि हमें क्या करना है कि जो वाइड डेटा है, सॉरी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसे वाइड डेटा में कन्फर्म करेंगे, क्योंकि हमें सम टाइम हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कल ही क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत इतना। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू ऑल।